हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल। दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, है ना? और अच्छे ही रहना है, कुछ दिन और घर पर रहना है और उसके बाद स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि स्कूल में जाकर हम लोग ब्लैंक ना बैठे। ठीक है, क्लास में जब मैथ्स का पीरियड हो तो एटलीस्ट उस टाइम तो हम लोग ब्लैंक ना बैठे, इसकी थोड़ी सी हम प्रिपरेशन पहले से कर लें। तो चलिए मेरे साथ प्रिपरेशन करते जाइए। एक्सरसाइज 7.2 कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें क्या करना है? एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। ठीक है, क्या है एक्सरसाइज 7.3 में? जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द फ्रैक्शन। क्या करना है? इसके लिए जो आपको यहाँ ड्राइंग दी हुई है या जो फिगर दी हुई है, इसके लिए आपको फ्रैक्शन लिखनी है। ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। इसमें शेडेड पोर्शन कितना है? कितना है शेडेड पोर्शन? भाई टोटल कितने पार्ट किए हैं? 2 पार्ट किए। शेडेड पोर्शन कितना है? 1 है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो, टोटल पार्ट कितने किए हैं? 4। शेडेड पार्ट कितना है? 2। ठीक है, फिर कितने हैं टोटल पार्ट? 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? कलर कितने किए हैं? नेक्स्ट है 8 और कलर किए 4। अब पूछा क्या है? आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट? क्या ये जो फ्रैक्शंस बनकर आई हैं, ये जो सारी फ्रैक्शंस बनकर आई हैं, ये इक्विवेलेंट हैं? तो बताइए मुझे फटाफट से, क्या ये इक्विवेलेंट है? हम लोग फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट करना सीख चुके हैं। सीख चुके हैं ना? बताओ जल्दी से, सीख चुके हैं ना हम लोग? सीख चुके हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इक्विवेलेंट। इसको अगर मैं कट करूं 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना मिल गया? 1/2। किसके बराबर है? के बराबर। इसको किया मैंने 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना मिल गया? 1/2। ये भी किसके बराबर है? इस वाले पोर्शन के बराबर है। नेक्स्ट किया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी लोएस्ट टर्म में चेंज करने पर हमें सबके आंसर क्या मिले हैं? हमें सबके आंसर 1/2 मिले जब हमने उनको लोएस्ट टर्म में चेंज किया। और जब हमें आंसर सेम मिले सबके, तो क्या इससे ये प्रूव नहीं हो जाता कि ये सारी की सारी जो फ्रैक्शंस हमें दी हुई थी अब तक, ये सारी इक्विवेलेंट है ना? आगे समझ में कि जब भी किसी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में चेंज करने पर हमें फ्रैक्शन के जैसी सेम फ्रैक्शन मिल जाए, तब हम उनको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं, अगर मैं आपको बोलूं 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले से 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे? फिर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो, अभी भी तो यही फ्रैक्शन हमें मिल रही है। 2/4 था, ये रहा। 3/6 था, ये रहा। तो जब इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम 2 3 और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लोएस्ट टर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और जब हमें सेम डिजिट मिल जाती है, तो हम क्या कह सकते हैं? दीज आर इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? यस, ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात? समझ में आ गई सबको? नेक्स्ट वाला करते हैं। इसमें भी देखो, फ्रैक्शन बनाओ पहले। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है। कलर कितने किए हुए हैं? 4 कलर। ठीक है, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल है 9 कलर। कितने किए हैं? 3। क्या देखो, 1 2 3 4 5 6, कलर कितने हैं? 2। यहाँ पर है 3, कलर है 1। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। और कलर कितने हैं? बताओ, कलर कितने हैं यहाँ पर? कलर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इनको सबसे पहले लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे। तो 1/4 को हम 4/12 को हमने लोएस्ट टर्म में चेंज किया, तो क्या आया? 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, सेकेंड वाला
सेकेंड वाले को चेंज कीजिए 3/9 को, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। थर्ड 2/6 तो क्या आएगा 1/3। फोर्थ ऑलरेडी 1/3 है तो ये 1/3 रहेगा। और जो लास्ट वाला आया है, लास्ट वाला जो आया है वो क्या आया है, वो आया है आपका 6/15। यहाँ लिख देती हूँ उसको 6/15। इसको किया तो क्या आएगा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी ये कितना आया, ये आया आपका 2/5। ठीक है। अब ये सारी की सारी जो इक्वेशंस है, यानी ये सारी की सारी जो फ्रैक्शंस है वो लोएस्ट टर्म में चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये तो है इक्विवेलेंट, लेकिन जो लास्ट वाली हमें मिली वो इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसके चक्कर में हमको क्या कहना पड़ेगा, ऑल द फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, ऑल द फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या हम लिख सकते हैं, ऑल द फ्रैक्शंस in their simplest form are not equal. Hence, they are not equal. ठीक है, लिख सकते हैं, या आप एक लाइन में लिखकर खत्म कर सकते हैं कि these fractions are not equivalent. These fractions are not equivalent. इतना भी लिखकर आप अपने क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, write the fractions and pair up the equivalent fraction from each row. यानी ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। फ्रैक्शन बना लेते हैं पहले 1/2, 1 2 3 4 5 6, 4/6। ठीक है, यहाँ पर है 9 पार्ट, तो क्या बनेगा 9/3 और 3/9। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 2/8, 4/2। अब इसके भी बना लेते हैं, बनाइए इसके, फटाफट से बनाइए। कितने पार्ट किए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18, कितने पार्ट है इसके 18। कलर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 पार्ट। ठीक है, इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल है, 4 कलर्ड है। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो टोटल पार्ट है 16। अब कलर्ड गिन लेते हैं भाई, अनकलर्ड गिन लो, उनको हटा देंगे। 4 है अनकलर्ड, तो 16 में से 4 माइनस किया तो कितना बचा 12। ठीक है, यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, टोटल पार्ट हो गए 12। कलर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल पार्ट 16। कलर्ड है 1 2 3 4। ठीक है, कितना कर लिया आप लोगों ने, बताइए जल्दी से बताइए, इतना कर लिया। अब क्या करेंगे, लोएस्ट टर्म में चेंज करना स्टार्ट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, कितना बन गया ये हमारी बन गई 2/3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये कितनी बन गई 1/3। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये कितनी बन गई 1/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितनी बन गई 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 2 जा 6 जा 18, फिर से काटेंगे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी क्या बन गई फ्रैक्शन 1/3। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। मतलब लोएस्ट टर्म में हम तब तक काटते रहते हैं बेटे, मैंने यहाँ पर इसको ना 2 बार इसलिए कट किया है कि लोएस्ट टर्म में हम तब तक कट करते रहते हैं जब तक कि वो उस फॉर्म में ना पहुंच जाए कि वो किसी एक डिजिट कट नहीं हो सकता। ठीक है,
इसको मैं फिर से आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। टोटल कितना था 18 और कलर कितने हैं 6। मैंने डिवाइड किया इसको 2 से, ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आया 3/6। अब ये अब भी हो सकते हैं ना 3 से, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगी, क्या आंसर आ जाएगा 1/3, 1/2 आंसर आ जाएगा। शायद कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, फिर से एक बार देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं पहले इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18, ठीक है 18 कलर्ड है। 1 2 3 4 5 6 6 3 से किया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, ठीक है, यानी 2/6 आ गया। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको कट किया, अब इसको कट कर लेते हैं। 2 से कट करेंगे तो बताइए, 4 की टेबल में दोनों आते हैं, 4 की टेबल में आते हैं दोनों। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, कितना आ गया 3/4 आ गया। इसको कीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी 2/3। यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी 1/4। अब क्या करना है, अब हमें मैचिंग करनी है, यानी फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट हम लिखेंगे, देखो 1/2 यहाँ पर है, दूसरे वाले में 1/2 कौन सा है, ए को मैच करना है सेकंड से, ठीक है, ये हो गया 2/3 यानी बी। अब नीचे 2/3 किस में है, फिफ्थ में है, फोर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 1/3, अब 1/3 नीचे कहाँ है, फर्स्ट वाले में, और यहाँ पर 1/4, तो 1/4, सॉरी यहाँ मुझे लिखना चाहिए था सी, यहाँ लिखेंगे सी और यहाँ लिखेंगे डी। तो डी है 1/4, तो नीचे 1/4 कौन सा है, फिफ्थ है, ठीक है। और ये क्या है 1/2, सॉरी फिर से डिजिट नहीं लिखनी है, हमें वो मैचिंग के लिए लिखना है। ई, ई के साथ कौन सा मैच करेगा, 1/2 कौन सा है, 1/2 है सेकेंड, नहीं यहाँ यहाँ मिस्टेक हुई थी, ये हमारा है 3/4, ठीक है, तो 3/4 कौन सा है यहाँ पर, 3/4 है थर्ड, ठीक है। अभी बिल्कुल correct है। तो ये जो नीचे आ गए, ये आपके सारे के सारे आंसर आ गए कि किससे क्या मैच कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/7 इज इक्वल टू 8/डैश, ठीक है। अगर ये ऐसे रखा मिले तब आप क्या करोगे, बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको। देखो, इसको सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल मेथड है, क्या करना है, या तो आप ये देखो कि आपने 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया कि 8 आया, तो 2 के साथ मैंने 4 मल्टीप्लाई किया है, तो मैं क्या करूंगी 7 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 2 4 जा 8 होता है, तो 7 4 जा, ठीक है। ये तो है आपका फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड क्या कहता है, सेकेंड मेथड ये कहता है कि यहाँ पर आप x लिख लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2/7 इज इक्वल टू 8/x। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी x का मल्टीप्लाई 2 के साथ और 7 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया।
तो अपॉन 7 x अपॉन 8, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब 2 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 20 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे हम, 28 लिखेंगे। तो बताइए आपको कौन सा मेथड इजी लगा, मेथड 1 इजी लगा या मेथड 2 इजी लगा? दोनों मेथड इजी है, ये वाला थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट वाले को करते हैं, ठीक है। क्या करना है भाई, 5 में किसका मल्टीप्लाई किया कि 10 आ गया, यानी अगर ये वाली डिजिट में आपको करना पड़े तो मल्टीप्लाई करोगे, अगर यहाँ पर मिसिंग हो और ये वाली डिजिट दे रखी हो क्या करोगे, तो डिवीजन करोगे, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली अगर डिजिट आपको कंप्लीट दे रखी है तो राइट हैंड साइड वाली डिजिट बनाने के लिए आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, और लेफ्ट हैंड अगर राइट हैंड साइड वाली डिजिट्स आपको दी हुई हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट्स बनाने के लिए आप डिवीजन करोगे। वो अभी क्वेश्चन आएंगे आगे देखेंगे। तो 5 में किसका मल्टीप्लाई किया, 2 का, तो 8 में भी तो 2 का ही मल्टीप्लाई होगा, है ना। 5 2 जा 10, तो 8 2 जा 16। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड देख लो, 5 अपॉन 8 इज इक्वल टू 10 अपॉन x, 5x इज इक्वल टू 8 इंटू 10, x इज इक्वल टू 8 इंटू 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, क्या आंसर आया 16। दोनों ही मेथड अच्छे हैं, जो फॉलो करना चाहते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो इसी बात पर। क्लास अच्छी लग रही है, बताओ जल्दी से, क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है? मेथड दोनों, जितने मेथड मुझे आते हैं मैं सारे मेथड आपको बताकर चल रही हूँ, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर आपके डाउट्स हैं तो टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हो, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है। और आपको जो क्लास मिलती है वो डेली 1:30 PM पर मिलती है ना। किस टाइम मिलती है, डेली 1:30 PM पर मिलती है आपको क्लास। और ये है मेरा लोगो, जिसे आप अगर YouTube पर सर्च करना चाहें तो श्वेता क्लासेस के साथ मैथ डालकर सर्च कर सकते हैं, आपको ये लोगो नजर आएगा और वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो की लास्ट में भी सब्सक्राइब के लिए ऑप्शन आता है, आप वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चल रहे हैं। 3 अपॉन 5 x अपॉन 20, ठीक है। देखो मैंने अभी बताया था ना कि यहाँ पर डिजिट दी हो तो मल्टीप्लाई करके ये वाली फाइंड आउट कर लेंगे। अब नीचे वाली नहीं दी है, ऊपर वाली दी है, प्रोसीजर सेम रहेगा। 4 में किस 5 में किसका मल्टीप्लाई किया है, 4 का, तो यहाँ पर भी करो 4 का मल्टीप्लाई, क्योंकि फ्रैक्शन तो यही कहते हैं कि जिस भी डिजिट का मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर के साथ करोगे उसी डिजिट का मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर के साथ करना ही पड़ेगा। तो 5 4 20, 3 4 12, क्या आ गया आंसर यहाँ पर 12। ये फर्स्ट मेथड से था, आप सेकंड मेथड से देखो, 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू x अपॉन 20, भाई उसको उधर ले जाओ, 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 5x, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 20 अपॉन 5, 5 4 20, 3 4 12, आ गया आंसर 12, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट वाले मेथड से ही करें, समझ में आ गए ना दोनों मेथड। चलो 45 अपॉन 60, 15 अपॉन डैश, यहां पर अगर बड़ी डिजिट है तो आपको डिवीजन करना है। अब ठीक है, तो 45 में किस 45 को किससे डिवाइड करोगे कि 15 आ जाए, या आप यहीं से देख लो कि 15 में किसका मल्टीप्लाई किया है, बताओ 15 में किसका मल्टीप्लाई किया है, 3 का मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वो डिजिट ढूंढनी पड़ेगी, है ना। वो डिजिट ढूंढनी पड़ेगी, तब आप 3 की टेबल में देख लो कि 3 के साथ आप किसका मल्टीप्लाई करोगे कि 60 आ जाए, बताओ जल्दी से। इसके लिए आपने पहले पढ़ रखा है कि अगर एक डिजिट दे रखी हो दूसरी डिजिट नहीं दी हो और आंसर दे रखा हो, तो जब ये इज इक्वल टू के साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, है ना। क्या करेंगे,
3 2 जा 6 यानी 20। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 20 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या करोगे आप? तो जल्दी से क्या करोगे? 20 इंटू 3 करोगे तो आपका 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप दूसरे मेथड से देखते हैं इसको। 45 60 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स 45 इज इक्वल टू 15 इंटू 60। x is equal to 15 into 60 divided by 45। 15 3 जा, ठीक है, और 20। क्या आ गया आंसर? 20 आ गया। ठीक है, दोनों मेथड से आंसर आपका 20 आ गया। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। 18/24 और डैश अपॉन 4। 4 में किसका मल्टीप्लाई किया आपने? 24 आया, 6 का। यहाँ पर भी करो 6। आप 6 में किसका मल्टीप्लाई करोगे? 18 आ जाएगा तो 3 का करोगे ना, आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सेकंड मेथड क्या कहता है? सेकंड मेथड कहता है कि x से निकालो इसको, x अपॉन 4। 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 24x। ठीक है, x इज इक्वल टू 18 इंटू 4 अपॉन 24। ठीक है, आ गया आंसर 3। तो दोनों दोनों मेथड समझ में आ गए, क्लियर हो गए ना क्वेश्चन? अब तो कोई डाउट नहीं है, बताओ जल्दी से, कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं है तो चले फिर आगे आगे के क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20। यानी आपको 3/5 का क्या निकालना? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि जो डिनोमिनेटर होगा क्या होगा? वो आपका 20 होगा। ठीक है, क्या होगा? वो आपका 20 होगा। तो देखो ये लिखा 3/5। ठीक है, अब 5 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए? बताओ जल्दी से, 5 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 20 हो जाए? 5 4 जा, तो यहाँ पर भी करो। ठीक है, क्या बन गया? 12 और 20। तो ये जो फ्रैक्शन आई है ये कैसी फ्रैक्शन है? ये आपकी 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया ना कि क्वेश्चन दिया था फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। अगर पीछे कोई शर्त नहीं होती तो हम क्या करते? 3/5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते। तो ये सब भी क्या है? ये सब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/5। लेकिन बोल दिया कि डिनोमिनेटर 20 ही होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर हम 20 कैसे करेंगे भाई? 5 में किसी का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब डिनोमिनेटर 20 होगा। क्या किया हमने? 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। जब डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर के साथ भी तो उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिया, तो फ्रैक्शन हमें मिली वो क्या आ गई? 12/20 आ गई। ठीक है, अब क्या है? अब दिया हुआ है न्यूमरेटर 9 होना चाहिए, यानी 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो लिखो, लेकिन जो न्यूमरेटर होगा वो कैसा होगा? वो 9 होगा। तो भाई चलो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लाई करें कि 9 हो जाए? तो यहाँ पर भी हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब ये मत सोचना कि डिनोमिनेटर की 20 आया ही नहीं है, यहाँ पर डिनोमिनेटर से मतलब ही नहीं है। यहाँ पर तो आपको ये बोला गया है कि न्यूमरेटर को 20 करो, 9 करो आप कैसे भी करके। तो न्यूमरेटर हमने 9 कर लिया, डिनोमिनेटर जितना भी आ जाए। ठीक है, तो ये आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई। अब क्या पूछा? डिनोमिनेटर 30 और ये है हमारी फ्रैक्शन। क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी कर देंगे 18/। ठीक है, न्यूमरेटर 27 क्या करेंगे?
थ्री की टेबल में 27 आता है, कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में। तो दोनों तरफ 9 का मल्टीप्लाई। ये मिल गई आपको सारी की सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बताओ समझ में आ गई? जल्दी बताओ समझ में आ गई? अब क्या बोला है? फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36 ऑफ एंड 48 विद न्यूमरेटर 9। यानी अभी तक छोटी डिजिट थी, हम मल्टीप्लाई करके जो भी उनकी शर्त थी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते जा रहे थे। अब बड़ी डिजिट दी हुई है और जो क्वेश्चन में पूछा यानी जो उनकी शर्त है वो छोटी डिजिट के लिए है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम अब डिवीजन करेंगे। तो 36 में किसका डिवीजन करूं, यानी 36 को किससे डिवाइड करूं कि 9 आ जाए? बताओ 36 को किससे डिवाइड करूं कि आंसर 9 आ जाए? ऐसे लिख सकती हूँ इसको, सकती हूँ ना। अब देखो 36 को दूसरी साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? बताओ किससे डिवाइड किया जाए? चलो ये बताओ किससे डिवाइड किया जाए? 9 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करती अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करती तो मुझे इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है 4 की टेबल में 9 टाइम्स में 36 आता है, ठीक है। 4 की टेबल में 9 टाइम्स में क्या आता है? 36 आता है। तो हम क्या लिखेंगे? 9 अपॉन 4 से कट कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। ये तो हो गया इसका एक पैटर्न। अब दूसरा देख लो, इसका कैसे करेंगे भाई? क्या करना है आपको? न्यूमरेटर 9 रखना है, ठीक है। डिनोमिनेटर नहीं मालूम है। फ्रैक्शन क्या है? 36 अपॉन 48, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 48 इंटू 9 इज इक्वल टू 36 इंटू डी। तो d इज इक्वल टू 48 इंटू 9 अपॉन 36, 9 4 जा, ठीक है। और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी ऊपर तो 9 मिल गया और नीचे डी कहाँ था? डी हमारा नीचे था तो नीचे में 12 मिल गया। लेकिन जो ये वाला पैटर्न है ये बिल्कुल इजी और सिंपल पैटर्न है। इस पैटर्न में आप घूम जाओगे थोड़ा सा, इस पैटर्न में आप घूम जाओगे थोड़ा सा, घूमने की जरूरत नहीं है, हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हमें 36 और 48 दिया हुआ है और हमें न्यूमरेटर कितना चाहिए, डिनोमिनेटर कितना चाहिए? डिनोमिनेटर हमें 4 चाहिए। तो बताओ किस टेबल से मैं इसको डिवाइड करूं कि मेरा डिनोमिनेटर 4 आ जाए? बताओ किस टेबल से मैं इसको डिवाइड करूं कि मेरा डिनोमिनेटर 4 आ जाए? किसी टेबल में आता है 4 टाइम्स में? 12 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है? 12 की टेबल में 48 कितने टाइम्स में आता है? बताओ 12 की टेबल में आता है 4 टाइम्स में, ठीक है। तो 12 से नीचे डिवाइड करेंगे तो 12 से ऊपर भी डिवाइड करेंगे, तो 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, ठीक है। ये हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ गई। आपको टेबल लर्न होने चाहिए इसके, ठीक है ना। आपको टेबल लर्न होने चाहिए, अगर टेबल लर्न है तो आप झट से ढूंढ लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन आपके यही खत्म होते हैं। कल इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, यानी एक्सरसाइज तो भी सेम चलेगी लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कल हम आपसे मिलेंगे। आज जितने ही क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है और कल के लिए अगर प्रिपरेशन कर सकते हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से सम्स निकाल कर देखेंगे, ठीक है ना। और लाइक शेयर कमेंट्स करते रहेंगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।